हेलो दोस्तों, हम हैं लेक्चर नंबर 2 के साथ। इसके हैं लेक्चर नंबर 2 के साथ। देखिए, इसमें हमें क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन अभी हम इंट्रो में बता दिए हैं चैप्टर का कैसा मेथड है और कैसे फॉर्मूला है, क्या क्या है, जो भी कुछ है हम पहचान बता दिए हैं आपको आपके फर्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक, ये है लेक्चर सेकंड जिसमें हम लेके चलते हैं चैप्टर नंबर 4। आपके एनसीईआरटी है, टोटल मिलेगा, टोटल एक एक क्वेश्चन मैच करेगा आपकी बुक से। आप एनसीईआरटी बुक खोलिए और खोल के बैठ जाइए, उसके बाद ये क्वेश्चन मिलता चला जाएगा। पहले 1 2 3 एक्सरसाइज लगभग इन सब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। आइए हम बिना टाइम वेस्ट करें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो भी क्वेश्चन लिखे गए हैं, राइट हुए हैं, इक्वेशन है इन फॉर्म ऑफ, इसमें ax प्लस by प्लस cy इक्वल टू 0। इस फॉर्म में इन सबको बना दो, इनका शकल जो है ठोक पीट के एक जैसा बना दो, वो भी कैसा, इनके जैसा। उसके बाद क्या बोला गया, इन इंडिकेट द वैल्यू। इंडिकेट वैल्यू को भी बताना है, क्या करना है, वैल्यू को भी बताना है। और कैसी वैल्यू, ए बी एंड सी इन ईच केस। सभी केस में क्या करना है भैया, वैल्यू बताना है, ए एंड बी एंड सी सबका। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। आगे चलते हैं, अब हम इसका ठोक पीट के सबको आंसर, मतलब सबका क्वेश्चन का आंसर लाते हैं। ठीक, पहला जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है, तो क्या करना है, इसको यहाँ पे 0 आना चाहिए, जैसे कि लास्ट में 0 है ये वाला, कोई दिक्कत नहीं, इसको कर दो 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37 था, इधर प्लस में था, हम इसको इधर अगर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। कैसे, 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल टू 0। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फॉर्म है ये वही फॉर्म है। क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां पे देखो a क्या है, a x का कोई मतलब नहीं, a इक्वल टू कितना आएगा, 2 आ जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद b क्या देखेंगे, तो b इक्वल टू कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और c का जब देखेंगे तो c इक्वल टू माइनस 4.37 यही आ जाएगा। और यही जो होगा इसका क्या होगा, आंसर होगा, यही क्या होगा इसका आंसर। सेम टू सेम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, x प्लस 4 x माइनस 4 इक्वल टू √3y है, ये इधर आएगा, कौन, ये सेक्टर इधर आएगा। तो इधर जब आएगा, मतलब यहाँ पे हमको लास्ट में 0 चाहिए, इक्वल के बाद में 0 चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि वहां पे 0 है। अगर हम इसको इधर बुलाएंगे तो x माइनस 4 माइनस √3y इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू क्या होगी भैया, सिंपल से बताओ, a की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 1। और 4 क्या है भैया, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे c की वैल्यू, तो c की वैल्यू क्या होगी भैया, c की वैल्यू हो जाएगी √3। क्या आपको आ रहा है ये समझ में, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में जरूर। यहाँ साइन के साथ उतरेगा, किसके साथ, साइन के साथ उतरेगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस उतर जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस उतर जाएगा, सिंबल के साथ उतरेगा, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, आगे चलें, बिल्कुल, यस सर। क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन सिंपल, सब सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। 2x इक्वल टू y है, y को इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे a की कंपेयर करेंगे तो a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे b की कंपेयर करेंगे तो b कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या, सर यहाँ पे c है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम c में प्लस 0 कर दें तो क्या इस इक्वेशन में अगर हम 0 यहाँ पे लगा दें प्लस करके तो कुछ होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं सर, कर दीजिए, प्लस लगा दीजिए, तो हम c इक्वल टू क्या कर दें, 0, कोई दिक्कत नहीं। ठीक भैया, बिल्कुल, किसी चीज में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो उसका महत्व तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। सर जी हम जोड़ क्यों रहे हैं, घटा दें, 0 चाहे घटाओ या माइनस करो, क्या मतलब है, चाहे आप घटाओगे चाहे जोड़ोगे, बाकी वही हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा, सिंबल साथ में रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलो आइए देखिए, एक क्वेश्चन ये वाला है, इसमें क्या है, 4 को इधर भगा दो, 4 को इधर भगा दो, यहाँ पे 0 हो जाए, इक्वल टू कर दो 0 और बराबर 5x माइनस 3y, और इस 4 को उधर भगाया तो इसलिए माइनस कर दिए। ठीक सर जी, यहाँ पे a लिखिए और b लिखिए और c लिखिए। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, a की वैल्यू 5 हो जाएगी, और b की वैल्यू कितना हो जाएगी, -3 हो जाएगी, और c की वैल्यू -4 हो जाएगी। इस प्रकार से ये वाला एक्सरसाइज आपका हो जाएगा कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन क्या है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल में होना चाहिए, मतलब ऐसा चीज, वेरिएबल मतलब जो बदल जाए। लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब एक, ठीक है, लीनियर मतलब एक, मतलब अगर ऐसा चीज देखो जिसकी डिग्री एक हो, क्या हो, डिग्री भी हो, वो एक हो, और वही क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। लेकिन एक चीज देखना है, इसमें वेरिएबल कितने होने चाहिए, वेरिएबल कितने हो, दो हो, बदलने वाली चीज दो हो, एक्स वाई, एक्स वाई की जगह कुछ भी हो सकता है, बदलने वाली चीज कितनी हो, दो चीज हो, ठीक। चलो आइए देखते हैं, देखो रूट एक्स है और क्या है, टू रूट वाई है। तो देखो भैया, जब रूट रहता है ना तो हम इसको लिख सकते हैं, रूट का वैल्यू होता है 1/2 पावर में, ठीक, प्लस 2 रूट वाई है, वाई का 1/2 हो जाएगा पावर में, बटा 3। अब देखिए आधा ये भी है लंगड़ा, ये भी है लंगड़ा, ये भी है, तो क्या भैया एक है, कभी नहीं है। जब इसकी वैल्यू एक है ही नहीं तो ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन नहीं है। बाबा ये गलत है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। दूसरा देखते हैं, इसमें भी सेम टू सेम है, लेकिन एक बात ध्यान देना, जब हम ऊपर करते हैं, ऊपर मतलब जैसे 1/x है, इसको अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे माइनस कितना लिखेंगे, 1/2, क्या लिखेंगे, -1/2, क्या लिखेंगे, -1/2, इस प्रकार से लिखेंगे। तो सेम टू सेम इसमें भी देखो, तो यहाँ पे 3x की पावर कितना हो जाएगा, -1/2, प्लस में कितना हो जाएगा, ये कितना है भैया, +2 और 1/2, माइनस में 1 = 0, सेम टू सेम है, ठीक, बिल्कुल सर सेम टू सेम है। तो इसमें भी क्या है, माइनस में लंगड़ा आ रहा है, लंगड़ा हो जा रहा है, टूट जा रहा है, एक हो रहा है, नहीं हो रहा है, आधा हो रहा है, तो इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे डिग्री कितनी दिख गई, 2 दिख गई, तो ये होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिग्री एक होनी चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए, एक, यहाँ पे एक है ना, लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है। आगे चेक करते हैं, देखो इसकी डिग्री एक हो रही है, इसकी डिग्री एक हो रही है। अगर डिग्री में चेक किया जाए, डिग्री एक आ रही है, क्या आ रही है, डिग्री एक, इसका मतलब सही है। दूसरा चीज यहाँ पे बोला गया है टू वेरिएबल, दो चीज बदलने वाली होनी चाहिए, एक एक्स है एक वाई, ये हमेशा बदल सकती है। तो क्या टू वेरिएबल है, यस सर टू वेरिएबल है। क्या ये इक्वेशन है, क्योंकि इक्वेशन बोला गया है, क्या बोला गया है, इक्वेशन, जी इक्वेशन में इक्वल होना चाहिए। क्या ये इक्वेशन है, यस सर यहाँ पे इक्वल लगा है, मतलब ये भी वेरीफाई कर गया, मतलब तीनों चीज जब वेरीफाई कर गया तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। देखिए हम अगला वीडियो फिर से जल्दी ही लेके आएंगे, परसों की डेट में, मतलब एक दिन गैप करके हम वीडियो ला रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए आप सभी को। अगर कंटिन्यू चाहिए तो आप कंटिन्यू लिखिए, हम कंटिन्यू लिखे आएंगे। हम मिलते हैं एक अगले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3। जो व्यक्ति लेक्चर नंबर 1 ना देखा हो वो लेक्चर नंबर 1 जरूर देख ले, क्लास 9 का हो या क्लास 10 का हो, समझ में दोनों को आएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो क्लास 9 का है, चैप्टर 4, ठीक, एनसीईआरटी बेस्ड।